और फिर भगवान को यदि पाना है तो वो मन जिस वन में है, वो वन जो है जिसमें गोमती नदी में स्नान किया जाता है, कथा सुनी जाती है, सत्संग होता है, का इसका अभिप्राय कि जब कभी जीवन के विषय में जिज्ञासा हो तो हम महात्माओं के संग में जाएं और महात्माओं के संग में जाकर के उनसे पूछे, मार्गदर्शन प्राप्त करें, जैसा मन ने प्राप्त किया और अंत में भगवान को पा लिया। तो ये जो साधना के क्रम है वो रामायण में इन पक्षों के द्वारा बताए गए। और इसी प्रकार से महाराज श्री जनक ने जो वाटिका या बाग लगाया है, सने है जल सिंचत लोचन चारु, प्रेम की साधना जब प्रारंभ होती है तो मानो वाटिका लगाई गई। और वाटिका में जैसे जब आप पौधे लगाते हैं तो उसको जल से सींचते हैं, इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में वो वाटिका बने कि जिस वाटिका में प्रभु पधारे, तो आइए वो लगा करके, वो बीज डाल करके और उसको सींचिए। मीरा जी ने कैसा सुंदर वर्णन किया कि वो आंखों में आंसू बहाते हुए उसे पूछा गया कि आप आंसू क्यों व्यर्थ बहा रही है, तो उन्होंने यही कहा कि आंसू जल सींची सींची प्रेम बेल बोए। प्रेम के बेल को अगर बोना है तो प्रेम की बेल को सींचने के लिए तो कब वो आंखों के आंसू के द्वारा कब वो सींचना होगा। और इस वाटिका का फल क्या होगा? बोले अब तो बेल फैल गई, अमृत तो फल हुई। इसी आंसू के द्वारा प्रारंभ में जब भक्त आंसू बहाता है, व्याकुल होता है, उसी का फल होता है ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति। ऐसी वाटिका लगी हुई थी जनकपुर में, और उसी वाटिका में का भगवान श्री राम जो है पुष्प चुनने के लिए आते, पुष्प लेने के लिए आते, और इसी भावमयी वाटिका में, विदेह की वाटिका में, ये वाटिका विदेह की वाटिका है। और इस विदेह की वाटिका में जो दिव्य मिलन हुआ, उसका अभिप्राय ये है कि हमने मान लिया है कि मिलन का अर्थ है देह का मिलना, लेकिन इस विदेह वाटिका में जो मिलन बताया गया वो मिलन दिखाई देता है कि श्री सीता जी ने श्री राम से भी एक वाक्य नहीं कहा, श्री राम ने भी श्री सीता जी से कोई वाक्य नहीं कहा, और इतना होते हुए भी वो एक मिलन की पराकाष्ठा हो गई। यह भी वस्तुतः प्रेम की, अनुराग की वह वाटिका है जो भक्ति देवी के नगर में, महाराज विदेह के नगर में लगाई गई है। और वो वाटिका ही नहीं है, बाग भी है, उसका एक सांकेतिक क्रम है। वाटिका में केवल फूल ही फूल है और बाग में उसके साथ साथ वृक्ष भी लगे हुए हैं। तो भगवान श्री राम इस जिस अनुराग की वाटिका में पधारते हैं, उस अनुराग की वाटिका में ही सुमन लेने के लिए प्रभु आते हैं। प्रभु भक्तों का मन जहां सुंदर उन्हें दिखाई देता है, उसमें सौरभ दिखाई देता है, प्रभु बिना निमंत्रण के ही वहां पहुंच करके उन सुमनों का संग्रह करते हैं। यह है इस वाटिका की विशेषता। चित्रकूट जो है वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है, वाटिका बाग नहीं है। चित्रकूट में जो है वो वाटिका बाग न होकर के बने। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुरग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। और इसका अभिप्राय कि प्रेम की वो उच्च स्थिति का जहां पर साधन की कोई अपेक्षा नहीं रह गई। जैसे वाटिका में बहुत सावधानी, बाग में भी सावधानी, पर वन में तो वो तो एक सहज रूप से चारों ओर पर व्याप्त है, प्रेम का वन है। और वन है तो यहाँ पर भी मार्ग ढूंढना तो बड़ा कठिन है। और बहुत मीठी बात आई, भरत जी ने कहा निषाद राज जी से, मैं तो मार्ग ढूंढ नहीं पाऊंगा, आप मुझे ले चलिए। आप तो जानते हैं कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, तो आपके मार्गदर्शन में मैं चलूंगा और चल करके दर्शन करूंगा। निषाद राज चले भी, किंतु वो स्वामी जी ने कहा सखई स्नेह विवश मग भूला। सचमुच जिस
दिखाने वाला मार्गदर्शक जो है वो भी भूल गया। पर बात बड़ी मीठी, क्या भाई भूल जाना तो भटक जाना है। पर गोस्वामी जी ने जो अगला वाक्य लिखा वो बड़ा मधुर है। क्या बोले, कहीं सुपंथ सुर बरसही फूला। जिस समय मार्ग दिखाने वाला मार्ग भूल गए तो देवता जो है वो फूल बरसा करके प्रेरित करने लगे। ये देवता कौन है? जो नहीं चाहते थे कि श्री राम और भरत का मिलन। पर गोस्वामी जी ने कहा, धन्य है प्रेमी का वह प्रेम में भटकाओ, जिसको देख करके बाधा बनने वाला भी सहायक बन करके स्वयं जो है मार्ग दिखा दे। बल्कि गोस्वामी जी कहते हैं इस मार्ग में भूल जाना ही सुपंथ है। सुपंथ शब्द का अर्थ क्या हुआ? बोले, संसार में पथ भूल जाना मानो व्यक्ति के लिए का उसके लिए भटकाव का परिचायक है। पर प्रेम के पथ में, प्रेम का पथ अगर न मिले, और भाई प्रेम का पथ है भी नहीं, अब वो सांकेतिक भाषा है। ज्ञान का पथ है, भक्ति का भी पथ है, कर्म का भी पथ है, पर प्रेम का कौन सा मार्ग है? जितने प्रेमियों का चरित्र देखिए, आपको बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न ही तो दिखाई देंगे। तो एक आनंद तो ये है, इस मार्ग में भूल भी गए तो आकाश से फूल भी बरसाए जा रहे हैं, मार्ग भी दिखाई जा रहा है। और दूसरे प्रेम के बन में भटक गए तो तीक्ष्ण जी, तो जब भटक गए तो और भी अधिक आनंद है। यहाँ तो देवताओं ने फूल बरसाया और वहां तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सुतीक्ष्ण जी दौड़े चले जा रहे थे, मार्ग दिखाई देना बंद हो गया। मार्ग दिखाई देना बंद हुआ तो बीच में बैठ गए और तब लिखा हुआ है कि भगवान श्री राघवेंद्र जो है स्वयं खोजते हुए चल पड़े। अरे भाई, वो मेरे स्वागत के लिए प्रेमी आ रहा था, वो कहाँ रह गया? अच्छा, वो नहीं आ पाया तो हम ही चले चलते। तो ये भटकाव तो बहुत अच्छा है कि जहां जिससे मिलने के लिए जा रहे हो उस समय ही मिलने के लिए बेचैन होकर के चला आवे। ये बन जो है ये प्रेम के वाटिका बन के विभिन्न पक्ष है, किंतु यह जो बन है दंडकारण्य का जो बन है ये संशय का बन है। इसी संशय के बन में श्री सीता जी और भगवान राम का वियोग होता है। इसी संशय के बन में शंकर जी और सती का वियोग होता है। और इसका अभिप्राय यह है, भक्ति और भगवान में दूरी उत्पन्न यदि होगी तो संशय उत्पन्न होने पर, श्रद्धा और विश्वास में अगर अंतराल उत्पन्न होगा तो संशय के कारण ये संशय का बन है। पर ये जिसकी चर्चा, जिसकी कथा, वो तो रावण का बन है। और रावण कौन है? का रावण के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, मोह दशमौल तद्वरात अहंकार पाकार जित काम निष्कामहारी। संशय के बन से चुरा करके रावण ले आया और मोह के बन में उनको बैठा दिया। रावण की यही दुर्भाग्य। ला करके बैठाया भी तो अशोक के नीचे। श्री सीता जी का प्रिय वृक्ष जो है वो तो वट है, चाहे चित्रकूट हो चाहे कहीं हो, सर्वत्र आपको वट मिलेगा। पर उस रावण के बाग में वट नहीं था। और रामायण की सांकेतिक भाषा है, संशय की वाटिका संशय के बन से ले आकर के वह जिस मोह के बन में ले आता है वहां वट कहां होगा? वट क्या है? बोले, वट विश्वास अचल निर्धर्म। अचल विश्वास जो है, अगर वो श्री किशोरी जी को बैठाना ही चाहता था तो उसे तो वट वृक्ष के नीचे ही बैठाना चाहिए था। विश्वास के नीचे ही तो भक्ति देवी विराजमान होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं और ते ही बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपने दीन जीवन लह विश्राम। इसलिए कोई कह सकता है कि अरे भाई, न सही वट, अशोक तो है, कितना साहित्यिक नाम है, इतना अच्छा वृक्ष है। हाँ, उन्होंने कहा नाम तो बड़ा अच्छा है, तो इस अशोक का अर्थ क्या हुआ? अशोक माने जो शोक दूर करे। गोस्वामी जी ने कहा रावण की वाटिका का जो अशोक है उसका फल क्या है? बोले, तह अशोक उपवन जह अहई
सीता बैठ शोक रत है। वो ये अशोक वन है कि जहां पर श्री सीता जी भी शोक में डूब गई। नाम का अशोक और जो सीता जी को शोक दे, ये दोनों वाटिकाएं परस्पर विरोधी। जनकपुर की वाटिका विदेह वाटिका है और ये लंका देह नगर है, और देह नगर में ये मोह की वाटिका है। और मोह की वाटिका के का उस मूल में वो एक गोस्वामी जी का व्यंग्य ये है कि नाम की श्रेष्ठता वस्तुतः श्रेष्ठता नहीं, ये नाम और रूप तो दो उपाधियां हैं। कभी कभी मैं विचार करता हूं तो बड़ा आनंददायक लगता है। हमारे साहित्य में जो शब्द चुने गए का उपाधि पाने के लिए व्यक्ति बहुधा व्यग्र रहता है। उपाधि जब किसी के सम्मान में कोई मिलता है, कोई चाहे वो किसी प्रकार का हो, तो वो समझता है कि वह धन्य हो गए। पर वो साहित्य की एक बड़ी अनोखी परंपरा है। क्या ये जो उपद्रव है उनके लिए भी उपाधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बहु सुर करहि उपाधि। सो भाई ये उपाधि जो है वो सचमुच उपद्रव ही है। चाहे जितना व्यक्ति बेचैन रहे, जब तक नहीं मिला रहता है तब तक बेचैन बनाए रहता है। जब मिल जाता है तो फिर वो तो सचमुच व्यक्ति को बेचारा जो है, वो स्वामी जी ने कहा एक उपाधि तो जीव के साथ लगी हुई है, और वो उपाधि है नाम और रूप की उपाधि। ये नाम ये रूप किसी ने पूछ दिया कि आपने महाराज जनक की वाटिका का तो कोई साहित्यिक नाम लिखा नहीं, और रावण की वाटिका का इतना साहित्यिक नाम। वो स्वामी जी ने यही उत्तर दिया, अरे भाई जनक की वाटिका तो विदेह की वाटिका है, रावण की वाटिका देह नगर में मोह की वाटिका है। नाम तो देह नगर में ही होता है, विदेह नगर में नाम कहाँ होता है। नाम का चक्कर न तो विदेह में है न विदेह के जीवन में है। और पुत्र का नाम तो अक्षय, वृक्ष का नाम तो अशोक, तलवार का नाम तो चंद्रहास, काम सारे उल्टे।